Difference difference in the role of inheritance between Sunnis and Shias in Muslim law। तो आज का टॉपिक है जो इनहेरिटेंस का रूल है उसमें क्या डिफरेंस है सुन्नीस और सियास के अंदर अंडर मुस्लिम लॉ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम 6 डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस के जो रूल्स है उसे देखेंगे। While both the Sunnis and Shia Muslims follow Islamic principle of inheritance, there are some key distinctions how they distribute property after death. Here are the breakdown of 6 significant point of difference। सिया सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो जरूर करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन वहाँ पर थोड़े डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस है डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के मरने के बाद। पहला आता है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर रेसिड्यूरी हेल्स, inheritance by grandparents, inheritance by distinct relatives, inheritance by the state, inheritance by the unborn। तो पहला हम देखेंगे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सुन्नी primarily relies on Quran and Hadith sayings and practices of Prophet Muhammad, but also considers traditions and interpretation established by early caliphs and Islamic scholars। जो सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान जो रहते हैं हमारे को, वो प्राइमरीली कुरान के ऊपर डिपेंड करते हैं या हदीस को मानते हैं जो कि सेइंग एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब की। बट ऑल्सो ये लोग ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं और इंटरप्रिटेशन जो एस्टेब्लिश किए गए थे खलीफत से और इस्लामिक स्कॉलर्स से। सिया मुस्लिम जो सिया मुस्लिम होते हैं उनके इसमें ग्रेट एम्फेसाइज करते हैं टीचिंग्स को और इंटरप्रिटेशन और इमाम्स। यहाँ पे इमाम्स को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है, उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत दिए जाते हैं, क्योंकि ये इमाम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के। और इसके साथ साथ जैसे सुन्नी लोग भी कुरान और हदीस पढ़ते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं ज़्यादातर। तो इसके साथ साथ सिया मुसलमान भी भाई जो होते हैं वो लोग भी कुरान और हदीस को यहाँ पर उसके ऊपर रिलाई करते हैं। रेसिड्यूरी है सुन्नी जो कुरान स्पेसिफाई करता है फिक्स शेयर ऑफ सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड लीव्स द रेसिडुअल पोर्शन टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग अहल अल मरविथ, मतलब रेसिड्यूरी हेड्स based on their relationship to the deceased। These residuaries includes grandparents, siblings, parental and maternal uncles and aunts and their descendants। जो कुरान स्पेसिफाई करता है फिक्स शेयर, जैसे जो सर्टन क्लोज रिलेटिव्स के लिए रहता है, जैसे स्पाउस हो गए, पति या पत्नी हो गए, या बच्चे हो गए, या आपके माँ बाप हो गए उनके लिए। और जो बची कुची प्रॉपर्टी जो रहती है वो रेसिड्यूरी में जाती है। रेसिड्यूरी है जिसे अहल अल मरवारिथ। अब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ये चीज को, माफ करना अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डिपेंड करता है कि उनका रिश्ता क्या था मरने वाले के साथ, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, चाचा या मामा हो गए, या बुआ फूफा हो गए, मामा मामी हो गए। तो ऐसे जो होते हैं अंकल और आंटीज या उनके जो बच्चे होते हैं डिसेंडेंट रहते हैं, तो वहां पर वो प्रॉपर्टी उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिया में आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक शेयर नॉट ओनली फॉर क्लोज रिलेटिव्स बट ऑल्सो फॉर सम रेसिड्यूरी हेयर्स, पोटेंशियली लीडिंग टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू सुन्नीस। यहाँ पर शेयर्स जो है ना कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स पर रेसिड्यूरी हेयर्स रहते हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक शेयर रहता है। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अरहल अल बैत, द पीपल ऑफ द हाउस, मतलब घर के लोग हैं, घर के लोगों को ही मिलता है ना यहाँ पे।
तो घर के लोग जो रहते हैं यहाँ पर, घर के लोगों को मिलता है। इसमें इंक्लूड किया जाता है डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एज वेल थ्रू हिज डॉटर फातिमा एंड इमाम अली who might receive specific inheritance। तो यहाँ पर एक पोर्शन रहता है इनके सिया मुस्लिम में कि क्लोज रिलेटिव्स को भी मिलता है, रेसिडेरी हेयर्स को भी मिलता है, क्योंकि ये घर के लोग होते हैं, इनको तो मिलता ही है। और कुछ हिस्सा जो रहता है वो प्रॉफिट मोहम्मद के जो डिसेंडेंट रहते हैं थ्रू हिज डॉटर फातिमा एंड इमाम अली, तो उनको भी थोड़ा सा चीजें मिलती है। ये एक ऐसी फैमिली है, आज भी है इनकी फैमिली जॉर्डन में, तो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट है लोग, उन्हें ये इनहेरिटेंस मिलता जरूर है। फिर आता है इनहेरिटेंस बाय ग्रैंड पेरेंट। सुन्नी में जो है वो पेरेंटियल एंड मैटरनल पेरेंट्स कैन इनहेरिट डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर अदर। सुन्नी में जो होता है, सुन्नी मुसलमानों में जो दादाजी दादी रहती है या नाना नानी रहते हैं, उनको तभी इनहेरिटेंस में चीजें मिलती है जब कोई हेयर बचा ही नहीं हो सामने वाले का, ना उसके माँ बाप रहेंगे, ना उनका बच्चे रहेंगे, ना पोते रहेंगे, तो प्रॉपर्टी सीधी जाती है इनके नाना नानी या दादा दादी को। सिया में जनरली ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूड करके रखते हैं अनलेस देयर इज नो पुरानिक हेयर। मतलब यहाँ पे तब तक उनको इंक्लूड नहीं किया जाता जब तक यहाँ पे कोई डायरेक्ट हेयर मिलता नहीं है या कोई रहता नहीं। वारिस नहीं रहेगा तो कैसे देंगे, इसलिए यहाँ पे अलग चीज है। अब आता है इनहेरिटेंस बाय डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स। जो सुन्नी में होते हैं डिस्टेंट रिलेटिव जैसे कजिन्स हो गए, वो इनहेरिटेंस कर सकते हैं अगर कोई क्लोज रेसिडेरी हेयर भी प्रेजेंट ना हो तो। जैसे कि दादा दादी हो गए, या तो चाचा चाची मामा ताई, ये जो जो होते रिलेटिव्स होते हैं, अगर ये नहीं है तो कजिन्स को मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंट रिलेटिव्स है, दूर के रिश्तेदार है। सिया में कोई केसेस में ऐसा होता है जो सिया के ज्यूरिस्ट है वो एक्सक्लूड किए करते हैं ऐसे डिस्टेंट रिलेटिव्स को इनहेरिटेंस में से ऑल टुगेदर, क्योंकि आपको यहाँ पर घर वालों को तो दे ही दिए है, और अगर घर वालों को नहीं मिलता तो डायरेक्ट डिसेंडेंट जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के है, जैसे मैंने बताया था इसके पहले, तो उन्हें मिलता है। इनहेरिटेंस बाय स्टेट। सुन्नी, if there is no heir at all, the remaining property might go to the state treasury, बलित उल माल, और चैरिटेबल पर्पस। अगर सुन्नी मुसलमान है, उनका कोई वारिस ही नहीं है एट ऑल, ना डिस्टेंट रिलेटिव है, ना ग्रैंड पेरेंट है, ना क्लोज रिलेटिव्स है, ना रेसिडेरी है, कोई भी नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी रहेगी बाकी की वो चली जाएगी स्टेट को, ट्रेजरी को, फॉर चैरिटेबल पर्पस। सिया मुस्लिम में कॉन्सेप्ट अलग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बाय स्टेट इज लेस एम्फसाइज्ड एंड द प्रॉपर्टी माइट रिवर्ट टू इमाम और डेजिग्नेटेड टू रिलीजियस अथॉरिटी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रहती है वो स्टेट के बजाय जो इमाम रहता है उसे मिल जाती है, या तो कोई रिलीजियस अथॉरिटी रहती है, मॉस्क हो या दरगाह हो जैसे होती है ना, उन्हें मिल जाती है। रेसिडेरी इनहेरिटेंस बाय अनबॉर्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुन्नी मुसलमान में जो बच्चे कंसीव होते हैं एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ कैन इनहेरिट इफ बोर्न अलाइव। मतलब टेस्टेटर के मरने के बाद या तो उसके मरने के वक्त कोई बच्चा कंसीव हुआ रहेगा, तो वो जो बच्चा अनबॉर्न है जब पैदा होगा तो वो भी इनहेरिटेंट रहेगा, उसे भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो सिया मुसलमान जो होते हैं इनमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट जो रहते हैं अनबॉर्न चाइल्ड के, वो वेराई करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सिया स्कूल ऑफ थॉट। जो सिया स्कूल ऑफ थॉट्स है उसमें जो जैसे वेरिएशन जैसे मानते हैं, अगर वो बंदा जो रहेगा अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को मानता रहेगा सिया में, तो वो उस हिसाब से वेराई करता है कि वो बच्चे को मिलना चाहिए कि नहीं। इन कंक्लूजन, while both the Shia and Sunni share core Islamic principle for inheritance, the specific rules and interpretation regarding residuary heir, distinct relatives, inheritance by the state can differ.
Understanding this variation is crucial for ensuring proper and rightful distribution of property according to each Islamic. तो इसमें ये है जो सुन्नीज और सियाज है वो इस्लामिक प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूल्स और इंटरप्रिटेशन है वो डिफर करता है। जैसे रेसिडुअरी हेयर है, डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स है, इनहेरिटेंस बाय स्टेट है। यहाँ पर सुन्नी और सियाज में जो जो उनके बिलीव्स है, प्रिंसिपल्स है, वो डिफर करते हैं। इन चीज़ों को वेरिएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रॉपर और राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का वो हो इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। बस ये ध्यान में रखना होता है। बहुत ही इजी टॉपिक था ये, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप उससे ध्यान से पढ़े तो आ सकता है एग्जाम में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो, बेल आइकन जरूर दबाइए, कोई नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का तो ज़रूर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो हम बनाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है जो आपको लग रहा है आपको जानना है उसके बारे में, हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। तो स्टे ट्यून्ड।